प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं टैरिफ की। अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया है। ऐसे में मैंने एस्ट्रोलॉजर और टर्का रीडर रेनही से पूछा कि एग्जैक्टली भारत की सिचुएशन अगले 10 सालों में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। इंडिया के कार्ड्स इतने बुरे नहीं आए हैं। अगर आप देखें तो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये है द मून कार्ड, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो ये टैरो में ना इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। जो नेगेटिव है हम उससे शुरू करते हैं फिर पॉजिटिव पे जाते हैं। तो नेगेटिव जो है कि फाइनेंशियल दिक्कतें होंगी इंडिया को, मतलब पूरे विश्व को ही होंगी दिक्कतें, मगर द थिंग इज कि भारत में जो भी दिक्कतें होंगी हम उससे बाहर जल्दी आ जाएंगे। इस तरीके का है आने वाले 10 सालों का भविष्य। उसके बाद फिर कुछ भी होगा तो भारत का परचम जो है वो लहराएगा। यूएस, यूके, रशिया के कंपैरिजन में भारत और चीन का ही मुझे नाम दिखता है आगे आते हुए। और हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारी सबसे पॉजिटिव पॉइंट बनने वाली है फ्यूचर में। फिर मैंने ये पूछा कि क्या भारत और चीन सच में एक अच्छा प्लान बन सकता है क्या कोई। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यस, चाइना की मिलिट्री अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात आई है और यहाँ पे जुपिटर इन्फ्लुएंस की बात आई है। तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू टर्न अ स्पिरिचुअल सेंटर, तो जो भी स्पिरिचुअल सेंटर टर्न करता है वो अपने काफी दोषों को मिटा देता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस लाइक कलयुग का जो सुपर पावर है वो कौन है, एट राइट नाउ एट दिस मिनट इट इज चाइना। ओके, चाइना या चाइना ही चल रही है, लेकिन चाइना को ये पता है कि इंडिया के अलावा चाइना की मार्केट ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इन देशों में झगड़ा होता है, वॉर होता है, तो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन अ डिसएडवांटेज्ड पोजीशन। एग्जैक्टली द थिंग इज कि वो सारे लोगों को, उनके आला अफसरों को ये बात पता है, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि भारत को हम कितना भी बैक स्टेप कर लें, कितनी भी एंटी स्ट्रेटेजीज बना लें इनके लिए, लेकिन इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है और इंडिया की स्ट्रेंथ जो है, हेरोफेंट कार्ड आया है टैरो में, बहुत ज्यादा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने जैसे कहा ना कि अगर कोई भी भारत को छुएगा गलत वे में और कोई भी भारत का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत नुकसान तो भारत को भी होगा, नो डिनाइंग द फैक्ट, बट द विनिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी इन इंडियाज फेवर। आशा है आपको रेनी की ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। प्रणाम भारत, जय हिंद।